इस वीडियो में मैं अपने सब्सक्राइबर के क्वेश्चंस का आंसर करूंगा और उसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगा टॉप 5 सेक्टर्स जो कि मुझे आज के टाइम पे काफ़ी हाई ग्रोथ के लगते हैं एंड फ्यूचर में लगता है कि इनमें ठीक ठाक पैसा बन सकता है फॉर यू टू रिसर्च ऑन। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन था वो था केंस्टेक को लेके। तो देखो केंस्टेक को लेके मैं ना आपकी एक ही बात बोलूँगा कि मार्केट में जो है वो आपको टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस से भी ऊपर बहुत कुछ है। वो क्या है? लॉजिक, कॉमन सेंस एंड ऑब्जर्वेशन स्किल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है। तो लोग बोलेगा इसका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन घटा है, पर आपको ढूंढना है उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि इस Q1 FY26 एंड Q1 FY27 एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन है ही नहीं। उस साल ऑपरेटिंग इनकम इनका क्या था? बहुत ज़्यादा था, इस साल कम है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कम था, डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। मतलब हर तरफ से कंपनी को हिट लगा है। डेप्रिसिएशन बढ़ा है, इंटरेस्ट कॉस्ट घटा है, अदर इनकम घट गया है एंड क्या हुआ है? टैक्स परसेंटेज बढ़ गया, इबिटा मार्जिन हल्का डिक्लाइन किया है। वो क्यों किया है? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तो मेरे हिसाब से इस क्वार्टर का इनका रिजल्ट अच्छा था, इतना खराब तो नहीं है कि लोअर सर्किट लगना चाहिए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता यहाँ पे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि इनका पीसीबी प्लांट वगैरह पे विजिट्स हो रहा है। ठीक है, इनका जर्मन कस्टमर से बात चल रहा है, ईवी कस्टमर से बात चल रहा है। तो आई सी मल्टीपल पॉजिटिव्स हियर एंड इन्होंने ये भी बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आने वाला है। लेट्स वेट फॉर दैट। एंड मेरे हिसाब से इट्स नॉट ए प्राइस की जहाँ पे मतलब होता है ना कि रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल लगता है। लोग बोलेंगे 78 के पीई पर ट्रेड कर रही है। 78 के पीई पर ट्रेड ये इसलिए कर रही है क्योंकि इसका 2-3 क्वार्टर से रिजल्ट्स अच्छा नहीं आ रहा है, मार्जिन डिक्लाइन कर रहा है एंड प्रॉफिट भी डिक्लाइन कर रहा है। दिस इज द रीजन कि इनका आपको पी रेशियो ज़्यादा दिख रहा है। 1-2 क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स आने लगेंगे, पी रेशियो श्रिंक करने लग जाएगा। ठीक है, तो पहली बात ना, पी रेशियो एक अकेला अच्छा मैट्रिक नहीं होता है किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। ये बात समझो एंड वैल्यूएशन करने के लिए। अगेन इट्स योर टेक, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। मेरे हिसाब से मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस से भी ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको वहाँ फोकस देना चाहिए, हेडलाइन नंबर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इट्स ट्रू टू एवरी कंपनीज। ठीक है, एंड आई सी मल्टीपल पॉजिटिव्स हियर कि जैसे पीसीबी कितनी कंपनी बनाती है, ओसेट कितनी कंपनीज बनाती है। तो अगर देश में काम आएगा, चाइना +1 का साथ है यहाँ पे, तो दिस कंपनी कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। देयर इज आई डोंट सी ए चांस कि कंपनी बेनिफिट नहीं कर सकती है। यस, देयर आर टेम्पररी हर्डल्स। वो क्या है? आपको रिसीवेबल्स जो है आपको इनका स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस का, तो मैनेजमेंट फिगर आउट कर रही है, अभी तक तो नहीं हुआ है। बोल रहा है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कर देंगे। शेयर प्राइस में क्या हो सकता है? देखो शेयर प्राइस में ना यहाँ पे कह पाना मुश्किल है। देखो ऐसा हो सकता है कि अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, कंपनी ऊपर चला जाए। मुझे ये भी पोटेंशियल नहीं लगता कि कंपनी में इमीडिएट रिटर्न बन जाए, चांसेस कम है। लेकिन मार्केट में भी नेवर नो क्या होगा। कल को ये भी हो सकता है कि एक अच्छा न्यूज़ आए, Q2 में कंपनी आउट परफॉर्म कर जाए, क्योंकि अब मैनेजमेंट कंजर्वेटिव हो गई है। पहले ना अग्रेसिव थी, अब ये कंजर्वेटिव हो गए। तो अगर कल को रिजल्ट अच्छा आ जाए तो ये कंपनी ऊपर भाग जाएगी फिर। ठीक है, एक अच्छा न्यूज़, एक अच्छा अपडेट, एक अच्छा कस्टमर साइन अप हो जाए तो कंपनी ऊपर भागने लगेगी। और उससे पहले होगा क्या? Q2 में थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो ये और ऊपर जाते जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट में होता है। तो सम टाइम यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड बेट, इट योर बेट। अपना सोच समझ के करना जो भी करना है। अगेन अगर FY28 के नज़रिया से देखा जाए तो कंपनी लुक्स अ गुड डील अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। एक और सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा, अभिषेक जी ने, कि प्रिसीजन इंजीनियरिंग सेक्टर पे आप क्या बोलना चाहते हो एंड गोइंग टू परफॉर्म फ्रॉम हियर एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स इन EMS सेक्टर। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो प्रिसीजन सेक्टर पे मैं क्या बोला जाता हूँ? देखो प्रिसीजन इंजीनियरिंग सेक्टर ना आपको हर जगह है। एक ये टाइप ऑफ कंपनी है जो कि मल्टी सेक्टर प्रेजेंस रखती है। डिफेंस में भी इसका काम है, एरोस्पेस में भी काम है, रोबोटिक्स में भी काम है, उसके अलावा रिन्यूएबल में तो है ही है, ऑटो में भी है। प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्या होता है? वही जो बहुत प्रिसाइज कंपोनेंट बनाए जाते हैं ना, माइक्रोन लेवल पे हो गया, मिलीमीटर, जिसका मतलब 1 मिलीमीटर भी, क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर भी अगर इधर उधर हो जाता है ना तो उसको फर्क पड़ेगा। तो प्रिसीजन कंपोनेंट आसान नहीं होता है, सब नहीं बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस सेक्टर में जो भी कंपनी है
फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी है, दोज कैन बेनिफिट। जैसे मैंने बहुत टाइम पहले ना, आई थिंक 2-3 वीक पहले OBSC परफेक्शन पे वीडियो बनाया था। मुझे वो कंपनी बहुत अट्रैक्टिव लगा था, समवेयर अराउंड 550 के आसपास में ही मुझे वो दिख गया था कि दिस कंपनी कैन बी गुड एंड थोड़ा लेट आइडेंटिफाई हुआ, लेकिन स्टिल कंपनी गोज 100 बैगर। आई डोंट नो इफ दिस कंपनी हैव अ पोटेंशियल टू नो, ऐसा दिखता है कंपनी में अभी दम तो है, कंपनी अच्छा कर रही है। 100 बैगर आई कांट से, ठीक है। मे बी थोड़ा और कंपनी आगे परफॉर्म करते जाए तो कंपनी कैन रिवार्ड इट्स शेयर होल्डर, पर कितना मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई कंपनी 3 गुना हो गया है नीचे से, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो कंपनी और पैसा नहीं बना सकती। अगर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है तो दैट्स योर बेट, राइट। तो OBSC परफेक्शन को जब मैंने 500 पे देखा था तो मैं कवर करने वाला था, लेकिन थोड़ा रिसर्च करते करते, वीडियो बनाते बनाते थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि चाहता हूँ कि आसान से आसान भाषा में आपको समझाऊँ। तो क्या हुआ, जिस दिन मैंने बनाया उस दिन 10% ऊपर गया, आज 750 पे बैठा हुआ है। अगेन बस कभी कभी ऐसा होता है कि इस पर आप नज़र में आता है, कभी इमीडिएटली भाग जाता है, कभी बाद में भागता है, कभी नहीं भी भागता है। तो मुझे वो अच्छी लगी थी। 1-2 और कंपनी इस पर मैं वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी। और मैं यहाँ से क्या लेसन देना चाह रहा हूँ, प्रिसीजन इंजीनियरिंग में ना उस कंपनी को देखो जो फुल्ली इंटीग्रेटेड है एक्सपोर्ट में, एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स का आपको एक्सपोर्ट में भी काम है, तो वहाँ पे भी आपको फायदा हो सकता है, उससे भी China Plus 1 की वजह से। तो अगेन रिसर्च ऑन प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी, फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी, तो वहाँ पे आपको पैसा। एंड डाइवर्स, जैसे OBSC परफेक्शन में मुझे क्या लगा, ये मल्टी सेक्टर प्रेजेंस रखते हैं, डिफेंस में, रिन्यूएबल में, ह्यूमनॉइड वगैरह, रोबोटिक्स वगैरह जो हो गया, वो एरोस्पेस वगैरह में हो गया, उसके अलावा ऑटो में तो है ही है। उसके अलावा ये फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी है, आपको फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी, तो मुझे अट्रैक्टिव लगी काफ़ी। तो वैसे ही कुछ और कंपनीज ढूंढिए, ठीक है। देन इट कैन, अगर सस्ते वैल्यूएशन पे है तो इट इज़ योर बेट, दैट्स ऑल। अब मैं और बात करता हूँ, हाउ डू यू आइडेंटिफाई सेक्टर और स्टॉक इन जनरल, हाउ लॉन्ग यू डू वेट टू इन्वेस्ट। देखो स्टॉक को आइडेंटिफाई करने टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, जैसे कभी कभी जल्दी मिल जाएगा, कभी कभी आपको थोड़ा लेट से भी मिलेगा। देयर आर मल्टीपल क्वेरीज विच आई यूज, बहुत सारे क्वेरीज है जिनका मैं यूज़ करता हूँ कंपनी को फिल्टर करने के लिए। कभी कभी कोई कंपनी मुझे न्यूज़ के थ्रू पता चल जाता है, कभी कभी किसी आपको क्या बोलते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में जाता हूँ तो कोई कंपनी अट्रैक्टिव लग जाती है, मुकुल अग्रवाल जी के पोर्टफोलियो में जाता हूँ उनके पोर्टफोलियो मिल जाता है। कभी कभी अपने, ज़्यादातर तो मैं अपने क्वेरीज से ढूंढता हूँ या न्यूज़ वगैरह से मिल जाते हैं मुझे। जैसे वन ऑफ माई 3 बैगर्स तो मुझे एक न्यूज़ के थ्रू मिला था, मतलब एक न्यूज़ आया था उस सेक्टर के रिलेटेड, मुझे अट्रैक्टिव लगा तो मैं ढूंढने लगा उस कंपनी के बारे में, एंड तो मुझे एक अच्छा कंपनी मिल गया। एंड अगेन आई एम सिटिंग एट 4x ऑलमोस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ऐसा ही है। अब मैं सेक्टर नहीं बताऊँ क्योंकि सेक्टर बताऊँगा तो आप कंपनी पकड़ लोगे, 2-3 ही कंपनी हो सेक्टर में आज के टाइम पे। तो दैट्स वाई इट्स माई पोर्टफोलियो स्टॉक, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट। एंड तो उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इन्होंने सवाल पूछो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना वेट करते हो आप इन्वेस्ट करने से पहले। देखो जैसे मुझे फॉर एग्जांपल वेट तो मैं नहीं करता, अगर मेरे पास पैसा है, मैं नया कंपनी ढूंढूंगा, मैं थोड़ा कैपिटल लगा के स्टार्ट कर दूंगा, 3-4% ऑफ माई पोर्टफोलियो दे दूंगा। धीरे धीरे क्या होगा ना, रिजल्ट आएगा, थोड़ा और रिसर्च करूंगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो मैं और कैपिटल एलोकेट करूंगा। फॉर एग्जांपल देख लो, आज से आई थिंक अराउंड मार्च फरवरी ना मेरे पोर्टफोलियो में 20-22 स्टॉक्स थे। मार्च में जो कोलैप्स आया तो उसके टाइम पे क्या हुआ ना, बहुत सारे मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक्स बहुत सस्ते हो गए थे। तो मैंने कहा, जहाँ पे मुझे कम पोटेंशियल लगता था ना, व्हेन आई से अबाउट कम पोटेंशियल, तो मैं मेरे पोर्टफोलियो कुछ स्टॉक जहाँ पे लगता था यहाँ से 4-5 गुना हो सकता है। कुछ स्टॉक था जिसमें मैं था कि यहाँ से ये 10x 20x भी हो सकता है, तो मैंने वहाँ से निकाला, सारा कैपिटल यहाँ पे डाला एंड आई वेंट एग्रेसिव, क्योंकि मैं जिस कंपनी में था, मेरे पोर्टफोलियो जो 22 स्टॉक्स थे उनमें मैं ठीक टाइम से था, 1 साल के ऊपर हो गए थे, उन सारे में एलोकेशन था मेरा, तो मुझे पता था उस कंपनी के बारे में, तो मैं वहाँ पे पूरा एलोकेशन बढ़ा दिया उस टाइम पे, जहाँ पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। तो यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि इनिशियली मैं कभी डाल देता हूँ पूरा, कभी नहीं भी डालता हूँ, एंड जब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होते रहता है, डजंट मैटर शेयर प्राइस नीचे है कि ऊपर है। कुछ कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में आज के टाइम पे नीचे भी है, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, कुछ कंपनी को मैं ऊपर भी जाते जाते ऐड करता हूँ, डिपेंडिंग अपन वैल्यूएशन सस्ता है कि नहीं, रीजनेबल है भी नहीं। तो मैं बोलोगे देखो लमसम में डालता हूँ, मतलब ठीक ठाक पोर्टफोलियो का 4-5% से कम मैं रेयरली देता हूँ किसी भी कंपनी में, क्योंकि मैं कम स्टॉक होल्ड करता हूँ, ठीक है, एंड धीरे धीरे जाके बढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा सिंपल सा मानना है अगर मैं ज़्यादा डाइवर्सिफाई करूँगा ना तो गेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आई डोंट वांट टू। मेरा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो रखूंगा ताकि एक कंपनी में 10 गुना होना मेरा पोर्टफोलियो को अच्छा खासा हिट कर दे। ऐसा नहीं कि 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाऊंगा, एक कंपनी 10x होता है तो ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ना है, फिर वैसा नहीं करना है। तो
दिस इज माई स्ट्रेटेजी, लेकिन उसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ये बात समझो, हवा में नहीं होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लमसम और एसआईपी वगैरह में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो एसआईपी क्यों करना है, दिस इज करंट मार्केट इज ए चीपेस्ट मार्केट, तो यहाँ पे लमसम में पैसा आना चाहिए एंड इस मेंटेलिटी से आना चाहिए कि मार्केट 20% गिर जाएगा, मेरे डालते ही पैसा मार्केट 20% नीचे चला जाएगा। लमसम में डालो, 20% लॉस देख सकते हो तो ठीक है, अगर लॉस नहीं देख सकते हो मार्केट आपके लिए नहीं है, सिंपल सा बात। अब मैं और बताता हूँ पावर ईपीसी कंपनी सब में, देखो ईपीसी कंपनी सब जैसे आपको विवियाना पावर हो गई, देन आपको राजेश पावर होगी, ट्रांसमिशन में काम है, पैसा बनना है, ठीक है। आई डोंट नो वेदर दिस कंपनी में कब इनका टाइम आएगा, ये मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इन सेक्टर्स का टाइम आने वाला है एंड जो कंपनी 3-4 साल ग्रो करेगी उसमें पैसा बनना चाहिए। कोई बोलेगा कॉमोडिटी बिजनेस हो गया, भाई कॉमोडिटी बिजनेस को भी तो 20% का 20 का पी मिलता है ना, 15-20 का, तो जो कॉमोडिटी बिजनेस भी अगर ये बन जाए और 40-50% के रेट से ग्रो करे तो भी तो इसको 20 का पी मिलेगा ना, तो कैलकुलेट कर लो कितना एक्स का पोटेंशियल बनता है। देन उसके बाद है हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर रेवेन्यू ऑफ ए कंपनी, एंड उसमें से भी ये है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बेच करती है, सिंपल सा कैपेक्स वगैरह देखो, कैपेक्स कितना कर रही है, रेवेन्यू के सोर्स कौन कौन से हैं, तो उस हिसाब से निकालो। एंड देन रिसाइकलिंग सेक्टर पे देखो, रिसाइकलिंग पे तो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो मेरा यही बोलना है कि रिसाइकलिंग में भी ना मल्टीपल टाइप के रिसाइकलिंग है, वाटर रिसाइकलिंग हो गया, देन आपको बैटरी रिसाइकलिंग हो गया, केमिकल रिसाइकलिंग हो गया, प्लास्टिक रिसाइकलिंग है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ किधर है, रिसाइकलिंग का वीडियो डाल दूंगा देख लेना, सबसे ज़्यादा ग्रोथ है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में, बैटरी रिसाइकलिंग में, ई वेस्ट रिसाइकलिंग में। टारगेट दीज सेक्टर्स एंड बैटरी रिसाइकलिंग के लिए मेरा एक आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे आपको इसमें मेंबर ओनली वीडियो में, चूंकि ये एसएमई कंपनी है एंड फैक्ट यही है, ये सेक्टर बहुत छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ना एसएमई कंपनीज ही मिलेंगे, इस सेक्टर में आपको एसएमई कंपनी मिलेंगे जो कि अच्छे हैं, तो मेंबरशिप ले लो और देखो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। अगेन इट इज़ क्या है, आपको बैटरी रिसाइकलिंग वाली कंपनी है एंड कुछ और कंपनी है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे, इस पर भी मैंने 2 कंपनी पे वीडियोस बना रखा है, अच्छी कंपनीज है, मेंबरशिप लो, देखो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड मेंबरशिप का प्राइस बहुत सस्ता है मेरे दोस्त, इतना मत सोचो, आपको कुछ करना है तो खर्चा भी करना पड़ेगा, नो वन विल गिव यू एनीथिंग फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड। एंड उसके अलावा क्या है, केन्स टेक्नोलॉजी तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। क्विक रेस्टोरेंट चेन देखो, मुझे ये सब उतना अच्छा सेक्टर नहीं लगता है, देयर इज मल्टीपल बहुत सारे कंपटीशन है, फॉर एग्जांपल बारबेक्यू नेशन है ना, उसी के जैसा एक है मिंट मसाला, ठीक है, बड़े पड़े हैं सिमिलर थिंग एंड कोई नीस नहीं है ना, जो वो बारबेक्यू बना रहा है कोई दूसरा भी बना सकता है, कभी होगा थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लिवरेज मिल जाएगा, नीचे से अभी 6-7 गुना हो गया बारबेक्यू नेशन, तो बहुत लोगों के चर्चे में आ गया, कुछ और कंपनी उठ गए तो चर्चे में आ गए, मुझे ना ये सेक्टर पसंद है ना ही सेक्टर की कंपनी पसंद है। देयर आर मल्टीपल हाई ग्रोथ सेक्टर जो कि जीरो से स्टार्ट हो रही है, जिसमें बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है फ्यूचर में, तो मैं उस सेक्टर को क्यों लूँ जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। यहाँ पे पिज्जा हट पिज्जा बना रहा है, यहाँ पे डोमिनोज पिज्जा बना रहा है, एक तो गो पिज्जा करके खुल गया है, सड़क पे पिज्जा बनाने वाले अलग से खुल गए हैं। एंड लेट मी टेल यू कि मुझे तो पर्सनली जो स्ट्रीट फूड मिलता है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगता है कंपेयर टू ये पिज्जा बर्गर वगैरह, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें स्कोप ही नहीं दिखता है, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट एंड डेटा सेंटर स्टॉक, देखो डेटा सेंटर स्टॉक में ना मैं बहुत पहले बना रहा था वीडियो, मैंने बोला था कि श्री रेफ्रिजरेशन लुक्स अ गुड कैंडिडेट टू मी, मैंने ये भी बोला था टेक्नो इलेक्ट्रिक भी लगता है, लेकिन टेक्नो इलेक्ट्रिक तो पैसा नहीं बनाया, श्री रेफ्रिजरेशन आपको ठीक ठाक पैसा बना दिए तब से। अगेन श्री रेफ्रिजरेशन मुझे एक अच्छी नीस लगती है, बात उसका क्या है ना कि वो आपको देखो जो डिफेंस HVAC में काम करती है, डिफेंस वारशिप्स वगैरह के लिए लोग कूलिंग सिस्टम एंड हीटिंग वेंटिलेशन वगैरह सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, तो वो एक नीस है, वहाँ पे एक तरह से 2 ही कंपनी है, तो एक होता है ना कद्दू कटेगा बस 2 ही में बटेगा यहाँ पे, तो उनको काम मिलना ही मिलना है। अगर डिफेंस में वारशिप बनेगा तो उसका HVAC सिस्टम श्री रेफ्रिजरेशन से कंपनी करेगी, उसके बाद डेटा सेंटर में स्मार्ट DT चिलर साथ कनेक्ट किए हुए हैं, तो दैट कैन गिव देम, अगर 5% भी मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हैं तो दैट कैन बी अ गुड डील फॉर दिस पार्टिकुलर कंपनी, और कंपनी के लिए स्कोप ठीक ठाक है। अगेन ऑर्डर बुक भी, मतलब ऑर्डर बुक थोड़ा देखना, अभी मेरे हिसाब से रिसेंटली इनको ऑर्डर मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो ट्रैक करो। अगेन लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर 2-3 साल के हिसाब से सोचूं तो अच्छा है, क्योंकि प्रीमियम वैल्यूशन इसको मिलेगा, डेटा सेंटर भी है, डिफेंस भी है, तो प्रीमियम वैल्यूशन तो इसको मिलेगा ही मिलेगा। एंड उसके अलावा
उसके अलावा क्या है, वाटर ट्रीटमेंट, हाँ हाँ, डेटा सेंटर में एक और चीज़ बता रहा हूँ, टेक्नो इलेक्ट्रिक भी मुझे आज के टाइम पे ठीक ठाक बेट लगती है। केआरएन हीट एक्सचेंजर बोलेंगे, देन एरोफ्लेक्स इंजीनियरिंग बोलेंगे, दैट इज ऑलरेडी ओवर हाइप एंड बहुत मैं तो देखो, हर इन्वेस्टर ना अलग अलग तरह का होता है। मैं लो रिस्क हाई रिवार्ड बेट लेने में प्रीफर करता हूँ। मैं कभी कभी बोल देता हूँ हाई रिस्क हाई रिवार्ड, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मैं करता हूँ वो आप ना करो। मुझे वो लो रिस्क लगता है क्योंकि मैं उसको बहुत समझ के करता हूँ, सिंपल सा बात है यहाँ पे। तो लो रिस्क मतलब जिसमें मुझे टूटने का चांसेस कम लगे, ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा लगे। फ्रॉड वगैरह हो जाए तो मेरे हाथ में तो वो नहीं है ना। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है क्या, देखता हूँ। एरोस्पेस सेक्टर पे मेरा क्या व्यू है, देखो इंडिया में ना एरोस्पेस सेक्टर के नाम पे ना दो तरह की कंपनी बहुत ज़्यादा है। एक है प्रिसीजन इंजीनियरिंग, एक है वायर हार्नेस वाली कंपनी। तो आपको एरोस्पेस के नाम पे ना प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी को बेचा जा रहा है कि वायर हार्नेस वाली कंपनी को बेचा जा रहा है, ये एक बार देख लो। जैसे रोसल टेक्सिस है, ये आपको वायर हार्नेस वाली कंपनी है। देन आपको एक्यूस वगैरह हो गया, आई थिंक इज अ प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी। तो आप देखो कैसी कंपनियां नहीं है, कौन कौन से सेक्टर से डील करती है नहीं करती है। अगेन प्योर प्ले ऐसा ना कि एरोस्पेस वाली कंपनी, वैसा मुझे नहीं कोई मिलता है। बट आई विल कीप रिसर्चिंग फॉर यू गाइज, जहां मिलेगा मैं आपके लिए लेके आऊंगा। एक और ने पूछा है कि जैसे C2C एडवांस जैसी कंपनी, जैसे उनका बोलना है कि जैसे जो कुछ कंपनी फ्रॉड करती है, मिष्ठान फूड, जेंसॉल वगैरह, तो उनको कैसे एडवांटेज, और क्या C2C एडवांस आज के टाइम पे फ्रॉड, देखो नहीं पता चलेगा मेरे दोस्त, ये सब चीज़ पता लगना बहुत मुश्किल है। जैसे क्या मैं आज के टाइम पे श्योर हूँ कि C2C एडवांस फ्रॉड है? नो, आई एम नॉट श्योर, बट आई डोंट नो, मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है तो मैं वहाँ पे पार्ट नहीं लूँगा, दैट्स ऑल। फॉर मी C2C एडवांस्ड अगर यहाँ से 75 करोड़ रुपए का कलेक्ट कर लेती है, 15 करोड़ बोल रही है कि कर ली है, अगर 70 करोड़ नेक्स्ट अगस्त में कर लेती है, तो मुझे ये दिखेगा कि इसमें इनफ लाइफ लाइन मिल गया है, तो ये कंपनी कैरी ऑन कर सकती है। ड्रोन ऑर्डर्स रियल जीत रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। आप अगर पैसा लगाओगे तो आपको ये सोच के लगाना, एक दो कंपनी मेरा जीरो हो सकता है। बहुत ज्ञानी लोग बनेंगे कि दिस कैन बी अवॉइडेड, ये देख सकते थे वो देख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा था तो अभी आके बोलो ना भाई, कौन पास सी कंपनी है जो फ्रॉड कर सकती है फ्यूचर में, जो कबारा बन जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकता कोई, लेकिन बाद में आके सब ज्ञान देंगे आपको। तो आपको इस मेंटेलिटी में रहना है, बस इतना समझो, फ्यू विनर्स कैन मेक यू बिग मनी। अगर आपका 50% कंपनी में ना 7-8 बैगर ये बन जाती है, यू कैन मेक बिग मनी, बिग मनी बता रहा हूँ, ठीक है। 50% बोला, 30-40% भी बन जाए ना तो यू विल बी प्रिविलेज्ड एंड बेटर देन 99% इन द मार्केट। तो यही है C2C एडवांस जैसी कंपनी। देखो क्या मुझे श्योर है ये फ्रॉड है, नहीं है ना। जेंसॉन का कब पता चलता है? जेंसॉन का जब उसका डी रेटिंग मिल गया था, जब डी रेटिंग मिल जाए तो भागो, ठीक है। तो मतलब डिफॉल्ट के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं, या तो डिफॉल्ट ही कर गई है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, साइक्लिकल और लॉन्ग टाइम ग्रोथ में देखो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और साइक्लिकल में क्या है, कभी कभी इकोनॉमी खराब होगा तो वही कंपनी साइक्लिकल बन जाएगी, एंड लॉन्ग टर्म में ये कुछ सेक्टर लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म में भी मतलब एक टाइम के बाद आके कोई भी सेक्टर आपको साइक्लिकल बन जाएगी, कभी होगा ज़्यादा डिमांड होगा, कभी होगा कम डिमांड होगा। तो ऐसे आज के टाइम पे देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन है, वो नया आ रहा है, तो उसमें हाइपर ग्रोथ हो सकता है, बेस में हाइपर ग्रोथ हो सकता है। वहीं पे कई सारे सेक्टर्स है जिसका डिमांड अभी कम होगा, अगला साल होगा, सीजनल होगा, कभी नहीं होगा। तो अगेन ये सब चीज़ में मत पढ़ो, सिंपल सा फिलोसफी मार्केट का बताता हूँ। कोई भी कंपनी को पकड़ो जो अगला 3 साल अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है एंड अभी डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, दैट्स योर कंपनी, सिंपल से भाषा में, ठीक है। अब मैं और कुछ कम लेता हूँ। एंड फ्रॉड वगैरह आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज नॉट समथिंग पॉसिबल, इट इज़ नॉट डूएबल। ज्ञान देंगे लोग लेकिन कर नहीं सकते, तो आपका काम है डाइवर्स करके रखना, इट इज़ समथिंग दैट विल हेल्प यू। देन समवन दिलसाद आस्क्ड मी कि सर फ्यूचर मल्टी बैगर टॉप 5 सेक्टर डिस्कस कीजिए। देखो मुझे जो लगता है मैं बताऊंगा, मुझे सबसे बड़ा मल्टी बैगर यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन लगता है, दूसरा बैटरी रिसाइकलिंग लगता है, देन ईवी वगैरह में भी ठीक ठाक है। बैटरी रिसाइकलिंग के लिए आपको बेस से भी डिमांड आएगा एंड इधर ईवी से भी डिमांड आएगा, डबल तरफ से डिमांड है। तो बैटरी रिसाइकलिंग हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ईवी हो गया, डेटा सेंटर में है, डिफेंस में ड्रोन वाली कंपनी, ड्रोन एंट्री ड्रोन वाली कंपनी, इनको पकड़ो, दे हैव गुड डिमांड, ठीक है। वो मल्टी बैगर्स बनेंगे फ्यूचर में। तो दीज आर फ्यू सेक्टर्स जो कि मुझे बहुत हाइपर ग्रोथ पे लगता है। वाटर रिसाइकलिंग में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज भी ठीक ठाक है, वो भी ठीक ठाक कर सकते हैं। ईएमएस में एंड ईएमएस में जो पीसीबी वगैरह बनाएंगे ना देश में, उनको फायदा हो सकता है फ्यूचर में। गेमिंग सेक्टर आई डोंट ट्रैक,
एंड देन हाउ टू कैच स्टॉक्स लाइक एकुटास केमिकल, GE वर्नोवा, लॉरस लैब्स एंड मैनी मोर विच केप्ट रनिंग। देखो, ये स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ये सब किसी को पता नहीं चलेगा। सिंपल सा बात मैं ये बता रहा हूँ ना, एक टाइम एक होवार्ड मार्केट का एक डायलॉग है, तो वो क्या बोलते हैं ना, एक होता है बुल मार्केट, होता है बियर मार्केट, होता है नॉर्मल मार्केट। तो एक बैग है आपके पास, उस बैग में ना ग्रीन बॉल और रेड बॉल होगा। तो ये जो सीन है ना कि बुल मार्केट में ग्रीन बॉल बहुत कम होते हैं, रेड बॉल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड नॉर्मल मार्केट में दोनों इक्वल होता है। एंड जो खराब मार्केट होता है उसमें ग्रीन बॉल ज़्यादा होता है। जैसे आज के टाइम पे ग्रीन बॉल बहुत ज़्यादा है, बुल मार्केट में ग्रीन बॉल बहुत कम है। तो अगर आप प्रिसाइज रहोगे तो आप पकड़ लोगे। जैसे मैं बताता हूँ, आई वाज इन्वेस्टेड इन अर्कुटास केमिकल, और तब इन्वेस्टेड था जब वो एमी ऑर्गेनिक्स हुआ करती थी। एंड आई मेक क्विक रिटर्न। जो मैं आज करता हूं वही मैं तभी भी करता था। मैं क्या करता था, उस कंपनी को पकड़ता हूं जिसमें सेंटीमेंट लो है, मुझे फ्यूचर में ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है, एंड लग रहा है कि अब ये कंपनी ऊपर जाएगी, एंड वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, फॉरवर्ड वैल्यूएशन ठीक, तभी उसका पीई भी निगेटिव था। आई थिंक चार्ट जाके चेक कर लेना, मुझे इतना याद नहीं अच्छे से, बस इतना याद है उसमें मैंने बहुत क्विक टाइम में पैसा बनाया था। एंड क्या होता है ना कि रिजल्ट आया, कौन कॉल सुना था मैंने, पढ़ा था कंपनी के बारे में, पता चला कि अब शायद यहाँ से इसका रिवाइवल आएगा। तो मैंने थोड़ा लोकेशन डाला, फिर थोड़ा और डाला था, एंड कंपनी आई थिंक लगभग 2.3 to 2.4x हुआ था मेरा उस टाइम पे। एंड देन आई एग्जिटेड, क्योंकि मैं उसके बाद कंफर्टेबल नहीं था उस वैल्यूएशन पे। एंड ये मैनेजमेंट का क्या प्रॉब्लम है ना, पहले 20 से 25% बढ़ेगा, फिर आके 25 से 30% बोलेगा, धीरे धीरे अपने गाइडेंस को बढ़ाएंगे। आई डोंट वांट टू वेट फॉर दैट। मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, आई विल लुक फॉर दैट, एंड आई हैड ऑलरेडी मेड डिसेंट मनी इन दैट कंपनी। तो मैं जो करता हूँ उसको फॉलो करोगे ना, मिल जाएंगे आपको। बुल मार्केट में भी आपको ऐसी कंपनी मिलेगी जो डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, फ्यूचर अच्छा होने वाला है, एंड फ्यूचर में अच्छे नंबर आने वाले। एक और कंपनी का नाम बताओ, एवेलॉन टेक्नोलॉजी। ये भी कंपनी आज के टाइम पे पिछले कुछ टाइम में 4 गुना हुआ है। इसमें भी मैं 2 से ज़्यादा खेला हूँ, ठीक है। अगेन क्यों, क्योंकि देर वाज ए टाइम कि इसका रिजल्ट खराब आया था, 426 के आसपास, 420 के आसपास प्राइस था, उस दिन टूटा था, लेकिन रिवाइवल वहाँ से आना था, तो पता चल गया था, एंड देन आई प्लेड इट, ठीक है। तो वहाँ पे पैसा बना था। तो आपको सिंपल सा चीज़ क्या बता रहा हूँ, हमेशा ये देखो कि आगे में कौन कंपनी अच्छा करे। आज के टाइम पे ना STL टेक, HFCL में सब अच्छा है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब एवेलॉन टेक का रिजल्ट खराब आ रहा था ना, जब वहाँ पे रिवाइवल होने वाला था, लग रहा था कि अब शायद हो जाएगा यहाँ पे रिवाइवल, एकुटास केमिकल में सेंटीमेंट वाज ऑल टाइम वीक, ठीक है। आज के टाइम पे जो बड़े बड़े लोग आपको मिलते हैं ना कि एकुटास केमिकल बहुत अच्छी कंपनी है, एवेलॉन टेक्नोलॉजी अच्छी कंपनी है, नॉन ऑफ देम वट, कोई नहीं बोल रहा था ये चीज़ उस टाइम पे। एंड जब कंपनी खराब करेगी तो गाली तो सब देते ही देते हैं ना, कंपनी में खराब चीज़ तो निकाल ही देते हैं। तो क्या हुआ वहाँ से, फिर तो वहाँ से दोनों कंपनी ने पैसा बनाया। तो आपको हमेशा फॉरवर्ड, जैसे आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी को मैं शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ आपके साथ। चूंकि कंपनी में सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सर वो पैसा ना बनाए। फॉर एग्जांपल सोलर सेक्टर हो गया, केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, साइन DLM को पहले क्या करता था, साइन DLM में भी लोग बहुत निगेटिव थे, साइन DLM ने पैसा बनाया। एक और कंपनी है सम्मान कैपिटल, उसको सब आज के टाइम पे ओवरलुक कर रहा है। कोई मेरे हिसाब से सब उसको फ्रॉड समझता है, जो भी समझता है, आई डोंट केयर, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से वो कंपनी मुझे लगता है बुल रन में पैसा बनाएगी नेक्स्ट बुल रन में। अगेन आई कैन गो रॉन्ग। तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनी हैं जिसको मैं आज के टाइम पर डिस्कस करता हूं, जो कि फ्यूचर में आप देखोगे पैसा बनाते हुए, और उस कंपनी को लेने का हिम्मत सब में होगा नहीं, क्योंकि लोग प्राइस देख के जज करते हैं। अभी वही कंपनी भागने लगेंगे ना, सब उसके पीछे पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी कंपनी भाग नहीं रही है तो कोई उसके पीछे नहीं पड़ रहा है। दिस इज मार्केट साइकोलॉजी, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू अवॉइड, ठीक है। तो आपको कंपनी का ये देखना है फ्यूचर कैसा है, डजंट मैटर शेयर प्राइस ऊपर है कि नीचे, अगर अच्छा लग रहा है तो लेना है, वैल्यूएशन कंफर्ट है तो लेना है, दैट्स ऑल। अगेन कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे पेग रेशियो एंड पी रेशियो। आई जनरली हैव दिस डाउट एज, बेसिकली इनका बोलने का मतलब क्या है, किसी भी कंपनी का अगर पी रेशियो 100 to 100 है, डजंट मैटर कि वो ग्रोथ कितना भी है, ही इज नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। तो देखो मैं इनसे एग्री करता हूँ, अगर कोई भी कंपनी 200% से भी ग्रो करे ना, और उसका पी रेशियो 300 है, मैं भी टच नहीं करूंगा। एंड बात है जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी है तो क्यों टच करना है मेरे भाई, छोड़ दो ना। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, वी हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मार्केट। हम म्यूचुअल फंड तो है नहीं कि हमें 100 स्टॉक्स लेना है, 50 स्टॉक लेना है, 70 स्टॉक लेना है, हमें लेना है 15-20 स्टॉक, चलो 25 स्टॉक ले लो, ठीक है। अगेन आपका चॉइस है, आपको जितना लेना है। मैं 25 स्टॉक से ज़्यादा नहीं प्रीफर करता हूँ भाई, तब फायदा नहीं है ना, तब एक कंपनी 5 गुना 10 गुना हुआ तो क्या फायदा है, ठीक है। तो यही है,
हाई कन्विक्शन बेट्स लेना है, अच्छे बेट्स लेना है। एंड अगेन मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं कब कंफर्टेबल हूँ? जब 60-70% से कंपनी ग्रो करे, 30 के पी पे अवेलेबल हो, दैट्स इज माई बेट। एंड वैसे बेट्स मुझे एसएमई में ज़्यादा मिलते हैं तो मैं वहाँ लेता हूँ। कुछ कुछ स्मॉल कैप्स में भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, स्मॉल कैप्स में मिल जाएगा, लेकिन मैं एसएमई में ज़्यादा अल्फा के लिए खोलता हूँ, सीधी सी बात है। तो यही है कि नहीं मिल रहा है तो बैठ करो ना, क्यों जबरदस्ती का ढूंढना है? मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर, 15-20 तो कंपनी चाहिए हमें। और क्या है, रुको और बताता हूँ। गेमिंग सेक्टर, डू यू बिलीव इन सेक्टर रोटेशन? देखो मैं सेक्टर रोटेशन वगैरह में बिलीव करता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से सेक्टर रोटेशन क्या है? यू वांट टू टाइम मार्केट विच यू कैन नॉट। फॉर मी अकॉर्डिंग टू सेक्टर रोटेशन, ये सब बहुत अच्छा सुनने को लगता है। अगर आप सेक्टर रोटेशन में बिलीव करते हो तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू टाइम मार्केट विच यू कैन नॉट डू। कोई नहीं कर सकता है, ऑपरेटर्स कैन डू, हम तो नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सही जगह फोकस करो। सही जगह क्या है? कंपनी के काम को समझो, सेक्टर के काम को समझो, वैल्यूएशन करो। सूनर और लेटर अगर आपने सही काम किया, आपके कंपनी में पैसा आएगा। दैट्स ऑल। उसके अलावा क्या, आई थिंक बहुत आगे जा चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो भी बहुत लंबा बन रहा है। किसी ने और पूछा है मुझे कि स्पेशलिटी फैट पे क्या टेक है आपका? देखो आई थिंक ही इज रेफरिंग टू मनोरमा इंडस्ट्रीज। मैं ट्रैक करता था इस कंपनी को, वीडियो भी बनाया हूँ, देख लेना। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड डील। एक्सक्यूज मी, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है कि मैं ऑलरेडी आईटी में कॉन्ट्राबेट ले लिया और 20% गेन पे बैठा हुआ। भाई मार्केट में हो ना, तो ये 20% 30% का मत सोचो। अगेन आई एम नॉट योर पर्सनल एडवाइजर, बट आई कैन से यू कि इस मेंटेलिटी से निकलो कि मुझे 20% बनाना है, 30% निकाला है। थिंक बिग, बड़ा सोचोगे तभी बड़ा होगा। मैं ना थिंक बड़ा 100% से नीचे सोचना ही नहीं है, सीधी सी बात है। वो तब होगा जब आप फॉरवर्ड कैलकुलेशन करोगे, अच्छे से करोगे, फॉरवर्ड आउटलुक निकाल के किसी कंपनी को लोगे, ठीक है, तब आपको पता रहेगा व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल। इसीलिए बोलता हूँ फॉरवर्ड कैलकुलेशन सीखो। एंड इफ यू वांट टू लर्न इट, आप मेरा ऑनलाइन सेशन ले सकते हो, इट विल वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। Someone is asking how do you look to a company like Aeroflex? देखो Aeroflex मुझे उतनी अट्रैक्टिव डील ना पहले लगती थी ना अब लगती। आई नो बॉटम से ये ऑलरेडी ठीक ठाक पैसा बना चुकी है, बट सबका अपना अपना कंफर्ट लेवल होता है। मुझे Aeroflex में ना पहले कंफर्ट था ना आज कंफर्ट है, दैट्स ऑल। एंड आप अपना एनालिसिस कर लो, आपको सही लगता है ले लो, सीधी सी बात है। डिजिटल मार्केटिंग अगेन आई डोंट कवर, और मेरे हिसाब से ये सब आपको वो किया जा सकता है, क्या बोलते हैं, ऑटोमेट किया जा सकता है। Someone asked me about my views on renewable energy, data center and water treatment. Again, I am bullish on all these sectors, क्योंकि दिस जैसे रिन्यूएबल है, ये तो मुझे लगता है अगले 10 साल तक तो रहेगा ही रहेगा। नया बिजली जो बनेगा देश में, चांसेज है कि वो आपको रिन्यूएबल बने, दैट्स ऑल। वाटर ट्रीटमेंट होना ही होना है। चलो हो गया, आई थिंक आई हैव कवर्ड मेजॉरिटी क्वेश्चंस, तो अब मुझे कुछ बचा नहीं है लेने के लिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हों। किसी का छूट गया होगा तो फिर से कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बाद में ले लूँगा। एंड नॉन ऑफ द शेयर डिस्कस्ड हियर बट बाय सेल रिकमेंडेशन। थैंक यू, बाय।